हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चना दाल और मूंग दाल मिक्स तड़के वाली बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चना दाल और मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चना दाल और मूंग दाल ले ली है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह सूख हो चुकी है। तो इसको ना आपने ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो फिर आपने इसको पहले लाजमी भिगो के रखना है, फिर दाल जो है ना मज़ेदार बनती है। तो अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। दाल को आज मैं कुकर के अंदर बनाना सिखाऊंगा आपको, जल्दी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो सादे बर्तन में भी आप बना सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। हाफ कप हम इसमें घी शामिल करेंगे और घी को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। जो दालें टेस्टफुल बनती हैं ना वो घी के अंदर बनती हैं। तो चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज का ना कलर हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हम इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करेंगे। ज़्यादा आपने इसको लाल नहीं करना, हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो जल्दी से मैं फ्राई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कलर इसने अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इस तरीके एक दो ये बर्तन साफ हो जाएगा और दूसरा जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क होना बंद हो जाएगा। तो लहसुन अदरक को ना आपने 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, लहसुन अदरक को 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर मोटा मोटा चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और टमाटर के साथ हम शामिल कर देंगे नमक भी। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। नमक शामिल करने से इस टाइम ये फ़ायदा होगा कि जो आपके टमाटर हैं वो जल्दी मैच हो जाएंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक टमाटर को भी पका लिया, टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा शामिल होगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। तो यही मसाले इस टाइम जाएंगे, बाकी हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये मसाले जले ना। तो मिसालों की ना आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई करनी, फिर हम इसमें दालें शामिल करेंगे। तो जल्दी से मिसालों की मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है 2 से 3 मिनट और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे दालें। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े की मिक्स दाल बनती है, दाल चना और दाल मूंग। तो 2 से 3 मिनट हमने दाल की इस तरह भुनाई करनी है, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट मैं इसकी भुनाई कर लूँ दालों की, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दालों की ना मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है तकरीबन 3 मिनट तक और इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाह।
तो तकरीबन हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। और सीटीज़ की ऑन होने के बाद हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। ऊपर हम विसल लगा देंगे। जब ये विसल ऑन होगी तो उसके बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट प्रेशर देना है। तो जल्दी से मैं इनको 5 से 6 मिनट प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को प्रेशर पर रखे हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। ये जो सारा प्रेशर कुकर का वो हम निकाल लेंगे। चलें जी, कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं दाल को। तो माशाल्लाह जी, दालें हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, जितनी हमें दाल गलानी थी हमने गला ली है। तो इसको ना आपने ज़्यादा देर तक कुकर के अंदर नहीं पकाना, नहीं तो सारी ये पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट हमने नहीं बनानी। जो चने की दाल है ना, उसमें हमने थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है इस तरीके। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 मसाले। 2 टीस्पून हम भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर के। ये 2 मसाले हमने इस टाइम पे शामिल करने हैं। अगर ये पहले शामिल कर देंगे तो इसके अंदर ना इन मसालों का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम अब आपने लो रखना है। 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह मैं पका लूँ, इन दोनों मसालों को। फिर हम इसके लिए एक मज़ेदार ज़ीरे का तड़का तैयार करेंगे। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम साइड पर रखते हैं और इसका मज़ेदार तड़का बनाते हैं। तो दाल के लिए मज़ेदार तड़का बनाने के लिए यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें शामिल कर दिया मैंने हाफ़ कप घी। क्योंकि हाफ़ कप मैंने पहले शामिल किया दाल के अंदर, हाफ़ कप अब तड़के में शामिल होगा। क्योंकि दालों के अंदर घी का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। थोड़ा हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। और 1 मिनट तक हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर साबुत। थोड़ा सा हम इसको क्रैकल करेंगे। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी जो हीट है ना घी की, वो कम हो जाए। और इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए है, अगर आपके पास आए तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है ताकि ये मिर्चें जलें ना। चलें जी, फटाफट हम इसको शामिल करते हैं दाल के अंदर। तो दाल को मैंने फिर से चूल्हे पे रख दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये सारा तड़का। चलें, अब हम इस तरह मिक्स करते हुए इनको ना 2 मिनट तक हल्की आंच पे पका लेंगे, ताकि ये जो घी है ना, ये सारा अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो जाए। दाल को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। घी अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया
इसको भी मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। इस तरीके एक बार घर में बनाएं, इंशाल्लाह ढाबों वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा। चलें, दाल हमारी रेडी, जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। दाल चना और दाल मूंग बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए थोड़ी सी हम जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे इस तरीके। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मिक्स दाल चना और मूंग मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।